हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 जो आपके पोएम सेक्शन का है और इसका नाम है ट्रीज। और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? तो वर्किंग विथ द पोएम। ये वर्किंग विथ द पोएम टॉपिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्री और इन विच ट्री ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो ऐसे कौन से खेल हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनमें पेड़ों का इस्तेमाल होता है और पेड़ इनमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे, तो द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्री आर गेटिंग रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट पर्पस। तो जो गेम्स और मानव के जो क्रियाएं हैं उनमें पेड़ भाग लेते हैं रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा पदार्थ के रूप में फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अर्थात बहुत सारे कामों के लिए पेड़ जो है कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। मेकिंग हाउसेस, तो पेड़ों से की लकड़ियों से घर भी बनाया जाता है। प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो पेड़ों से जो है हाइड एंड सीक अर्थात लुका छुपी भी खेली जाती है। गिविंग शेड फ्रॉम स्क्रॉलिंग हीट इन समर, तो जो समर अर्थात गर्मियों के दिनों में हमें धूप से बचाने के लिए भी पेड़ हमें मदद करते हैं। फायर कैंप पार्टीज इन विंटर, जो विंटर्स में फायर कैंप पार्टीज होते हैं ना, उनमें भी पेड़ भाग लेते हैं। फ्रूट्स एंड मैनी मोर, और पेड़ क्या देते हैं हमें? तो पेड़ फ्रूट्स एंड बहुत सी चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। कौन कौन से ऐसे गेम्स थे और ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी और जिसमें पेड़ भाग लेते हैं और पेड़ इंसानों को क्या क्या देते हैं, ये देख चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, इसको जरूर लिखिएगा कॉपी में जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इन दोनों पॉइंटों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पॉइंट नंबर 1 को पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर देखेंगे, फिर 2 को पढ़ेंगे, फिर 2 का आंसर देखेंगे। तो अभी 1 को पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, ट्री आर्स टू मेक नो शेड इन विंटर, डज इट दिस मीन्स कंट्रास्ट दिस लाइन विथ द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। तो जो पेड़ है ना, पेड़ का जो छांव होता है वो ठंडे के दिनों में, विंटर में कोई काम नहीं आता है। इसका कोई मतलब है? व्हाट डज मीन, इसका क्या मतलब है? और जो पहले का लाइन है उसके साथ हमको इसका कंट्रास्ट करना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आंसर देखेंगे पॉइंट नंबर 1 का। तो इसका आंसर में लिखेंगे, ड्यूरिंग विंटर टाइम अर्थात सर्दी के दिनों में, वी नीड सनलाइट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स। तो जो ठंडी के दिन होते हैं उसमें हमें ठंडी हवाओं से बचने के लिए सूर्य के प्रकाश का जरूरत होता है। वी डू नॉट नीड द कूल शेड्स ऑफ ट्री एज इट ऑलरेडी कूल्ड। तो जो ठंडी के दिन है उनमें हमें पेड़ की छांव का कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वातावरण तो ऐसे ही ठंडा होता है। और ठंडे मौसम में अगर हम लोग पेड़ के नीचे जाएंगे तो उससे हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या ढूंढते हैं? तो ठंडे के दिनों में हम लोग ढूंढते हैं सूर्य का प्रकाश, सनलाइट ढूंढते हैं। Wherever in summers we need to protect ourselves from bright and glaring sun ray, the trees provide us cool shade। तो जो गर्मी का दिन है, यही गर्मी का दिन में ये उल्टा हो जाता है। गर्मी के दिन में क्या होता है? गर्मी के दिनों में हमें पेड़ों का जरूरत पड़ता है, उसका छांव का जरूरत पड़ता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मौसम रहेगा उस प्रकार हम लोग पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। फिर पॉइंट नंबर 2 का क्वेश्चन पढ़िए, ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रोन ऑन और पियर्स, डू यू एग्री द पर्पस ऑफ द ट्री इज टू हैव फ्रूट ऑन इट, और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमेरियस। तो जो पेड़ है ना, पेड़ का सिर्फ मकसद होता है सेब और नाशपाती प्राप्त करना। तो क्या आप इस लाइन, जो ये लाइन है, इससे सहमत हैं या आपको भी लगता है कि ये लाइन एक मजाक है? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 का आंसर लिखेंगे, यस वन पर्पस ऑफ
ट्री टू हैव फ्रूट ऑन द एप्पल्स और पियर। तो जो पेड़ होते हैं ना, हाँ, पेड़ का एक मकसद सेब और नाशपाती प्राप्त करने का भी होता है से मतलब है पेड़ फल भी देते हैं। द लाइन इज नॉट ह्यूमेरियस बट एब्सोल्युटली appropriate as apple and pears are the most common fruits, so poet used two fruits name। तो जो ये लाइन है ये ह्यूमेरियस नहीं है, अर्थात ये लाइन मजाकिया नहीं है। जो पेड़ हैं वो उनका इस्तेमाल जो है सेब और नाशपाती प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये दोनों कॉमन फ्रूट्स हैं, इसलिए इनका उपयोग लेखक ने इस लाइन को डिफाइन करने में किया है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर है। यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 1 और नीचे में इसका आंसर, ये इसका क्वेश्चन और नीचे में इसका आंसर। तो आप लोग इसे कॉपी में लिखिएगा और साथ ही में इसको याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा सा है, इसको आप लोग जरूर पढ़िए। तो क्वेश्चन है, विथ द हेल्प ऑफ द पार्टनर try to rewrite some line in the poem or add new ones of your own as in the following example। तो आपको अपने पार्टनर अर्थात अपने साथी का मदद से इन लाइनों को रीराइट अर्थात इन लाइनों को फिर से लिखना है। सम लाइन इन द पोएम एंड एड न्यू वंस, और कुछ अन्य नए लाइनों को आपको इसमें और जोड़ना है, जिनका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? तो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेक्स्ट इन। तो जो पेड़ होते हैं उनका इस्तेमाल बर्ड अपने घोंसले बनाने के लिए करते हैं। फिर दूसरा उदाहरण में है, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। पेड़ जो है उनका उपयोग इंसान छाया प्राप्त करने के लिए उसके नीचे बैठने के लिए करते हैं। फिर लास्ट में क्या एग्जाम्पल है? नाउ ट्राई टू कंपोज ए सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और एयर। ठीक है, तो हमें जो है इसको आगे बढ़ाना है, इस पोएम के कुछ लाइन को हमें और लिखना है। तो हम लोग इसका लाइन को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर है ट्रीज आर फॉर शेल्टर। तो पेड़ किस काम आते हैं? तो पेड़ जो है शेल्टर बनाने के काम आते हैं, घर बनाने के काम आते हैं। ट्रीज आर फॉर ऑक्सीजन, तो पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर ट्रीज आर फॉर ग्रीनरी, तो पेड़ जो है हरियाली के लिए जरूरी है। ट्रीज आर आवर सपोर्ट, तो जो पेड़ है वो हमारा सपोर्ट है। ठीक है, फिर वाटर क्या है? तो वाटर को लिखेंगे वाटर इज आवर लाइफ, तो जल ही जीवन है। वाटर इज आवर नीड, अर्थात जल हमारी जरूरत है। प्लीज डू नॉट वेस्ट वाटर, तो जल को बर्बाद ना करें। दैट इज वाट आई प्लीड, तो ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ठीक है, तो इस पोएम को हम लोग लास्ट तक आगे बढ़ा चुके हैं। 8 लाइन हम लोग इस पोएम का लिख दिए हैं। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।